हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य। तो बच्चे आज हम लोग इंटीग्रेशन में आगे बात करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आज भी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरी बात बच्चे, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई और स्टूडेंट हो जो इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा है, क्लास 12th में है, तो प्लीज़ उसको शेयर करें और उन्हें बताएं। ठीक है। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपको अब यूट्यूब चैनल पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। तो एक बार देखिए। ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी बच्चे, उसे एक बार बताएं कि हाँ सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उस प्रॉब्लम को भी दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो इसके पहले आप लोगों ने इंटीग्रेशन में काफ़ी कुछ सीखा था। आज इंटीग्रेशन में हम लोग बातें अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें सिखा दिया था। ठीक है। तो एक मैंने आपको रूल पहले बेसिक बता दिया था कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन है, तो अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट फंक्शन लगा होता है, तो ये कांस्टेंट क्या होगा, उस इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ये कांस्टेंट क्या होगा, उस इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये बात तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब आज उसके आगे हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा फंक्शन दे दिए जाए। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन दे दिया जाए, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स करके अगर हमें कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, मतलब दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसे करके दे दिया जाए, तो जितने भी टर्म होंगे उन सारे टर्म में अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे टर्म्स में अलग अलग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ दोनों फंक्शन थे तो दोनों टर्म में अलग अलग क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें बच्चे, तो हम लोगों को यहाँ से समझ के चलना है एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स, ठीक है, प्लस माइनस एफ थ्री एक्स। मान लेते हैं हमारे पास कई ऐसे करके टर्म्स दे रखे हैं, एक दो नहीं, कई सारे हमें टर्म्स दे रखे हैं। अगर कई सारे टर्म्स दे रखे हैं तो इस केसेस में हम अगर देखें तो इस केसेस में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अगर एक से ज़्यादा हमें टर्म्स दे रखे हैं तो इस केसेस में जितने भी टर्म्स होंगे सारे टर्म्स को क्या करोगे, अलग अलग आप इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है। जितने भी टर्म्स होंगे बच्चे, सारे टर्म्स को आप अलग अलग क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। आप अलग अलग क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ से ये बात समझ के चलना, जितने भी टर्म्स मिलेंगे उन सारे टर्म्स को आप अलग अलग क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ये बात आपको दिमाग में बैठा के चलना है। समझ पाए बात को? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी इतनी बेसिक बातें आप लोग समझते चलिए। ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल समझ के चलो, एकदम बेसिक है। जैसे आई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस 1/√1 - x²। ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। इसे इंटीग्रेट करना है। तो अब बच्चे जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स को क्या करोगे, अलग अलग करोगे। तो एक टर्म्स ये हो जाएगा। ठीक है। फिर प्लस 2 sin x dx, एक टर्म्स ये बनेगा। और प्लस एक टर्म्स हमारे पास बच्चे 1/√1 - x², एक टर्म्स हमें ये मिलेगा। मतलब जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें बच्चे तो ये कितना हो गया, ई की पावर एक्स प्लस 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो ये कितना बनेगा, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। और प्लस बचे अब 1/√1 - x², 1 - x² dx, यही बनेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें बच्चे तो हमने क्या पढ़ रखा है कि ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस 2। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस का सी। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, ई की पावर एक्स माइनस 2 cos x प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हमको इंटीग्रेशन मिलेगा। तो ये बात समझ गए होगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। ठीक है, मैं अभी एकदम बेसिक क्वेश्चन से बात कर रहा हूँ, एक एक हम लोग बेसिक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे जिससे आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, एक मैं और क्वेश्चन बेसिक ही ले रहा हूँ बच्चे। लास्ट क्लास जिन क्वेश्चंस पे हमने काम किया था उन्हीं के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे 1/2x-1 का स्क्वायर माइनस e⁻3x+1, ठीक है, माइनस प्लस 1/x+1, ठीक है, ये मान लेते हैं एक इंटीग्रेशन है। अब देखो यहां से अब आगे समझो बच्चे। देखो बच्चे, तो यहां से i इक्वल टू कितना बनेगा, जितने टर्म्स हैं सारे टर्म्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो 1/2x-1, 2x-1 का स्क्वायर dx, फिर कितना होगा, यहाँ से e⁻3x+1 dx, 3x+1 dx, फिर कितना होगा बच्चे, यहाँ से 1/x+1 dx, यही बनेगा। समझ पा रहे हो बात को। अब अगर देखें तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से अगर देखें तो i इक्वल टू, ये हमें इसको इंटीग्रेट करना है, मैंने आपको सिखाया है। आप क्या करोगे, उसे ऊपर लेके जाओगे, 2x-1 की पावर -2 dx, इसे कितना सोचोगे, e⁻3x+1 है, तो इस 3x+1 को आप x दिमाग में रखोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e⁻3x+1 होगा। ठीक है, अब जो x का कोफिशिएंट है कितना है, 3 है, तो इससे क्या करोगे, डिवाइड करा दोगे, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा बच्चे, इस x+1 को क्या दिमाग में रखोगे, x, तो log mod ऑफ x+1, log mod ऑफ x+1। तो यहाँ से अगर देखें तो इसे हम क्या नाम देंगे, x नाम देंगे। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2x-1, 2x-1 की पावर -2+1, ठीक है, -2+1 अपॉन -2+1, ठीक है, यही बनेगा -1/3 e⁻3x+1, 3x+1 प्लस log mod ऑफ x+1 प्लस c। ठीक है बच्चे, यही बनेगा। तो यहाँ से अब देखें, एक बात और समझना है, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो x के कोफिशिएंट से क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे तो 1/2 भी आएगा। तो हमें कितना हो गया टोटल, -2+1 -1, तो ये बच्चे रियल में कितना बनेगा, -1/2 ये होगा, और 2x-1 की पावर -1 और -1/3 e⁻3x+1 और प्लस log mod ऑफ x+1। हमें इस तरीके प्लस से ये हमें समझ के चलना है। एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चे। ठीक है, आपने बातों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। ठीक, जैसे आगे समझो, नेक्स्ट एग्जांपल है। देखो हम क्वेश्चन ही समझेंगे, अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीख ली थी, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन ही समझने हैं। जैसे देखो, अब हमें कुछ बेसिक एग्जांपल और समझना, जैसे i इक्वल टू, ठीक है, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx। हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बच्चे। तो i इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से अगर देखें तो इसे क्या कहेंगे, 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx, प्लस इसे दो टर्म में क्या करेंगे, अलग कर देंगे, 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx। अब आपने पढ़ा है, थोड़ा सा बेसिक आपका पता होगा, 2/5 की पावर x dx लिखेंगे, और इसे बच्चे क्या लिखेंगे, ये प्लस है, इसे 3/5 की पावर x dx, यही लिखेंगे। समझ गए होगे बच्चे।
अब 2/5 की पावर x का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा है, a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, a की पावर x, तो 2/5 की पावर x log a बेसी अपॉन log a बेसी, तो log 2/5 और प्लस ये कितना हो गया 3/5 की पावर x और कितना हो गया log a बेसी, तो log 3/5। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चे? तो हमें ये इतना बन गया। तो अब अगर हम देखें तो यही हमारा प्लस का यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ पाए बात को? तो इस फॉर्मेट से हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया होगा एकदम? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप से रिलेटेड है, एक और क्वेश्चन को समझना। ठीक है, काफी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। आई इक्वल टू, इसी टाइप से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन a की पावर x b की पावर x। यहाँ एक काम और कर दे रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर लगा ले रहा हूँ और ये dx। ठीक है, तो अब समझो, तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, आई इक्वल टू, तो ये कितना हो गया बच्चे a की पावर x, इसका अगर हम देखें तो स्क्वायर ओपन कर दें। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये कितना हो जाएगा a की पावर x, तो a की पावर 2x प्लस b की पावर 2x, पहले इसे ब्रेक ही कर लो, प्लस 2a की पावर x b की पावर x अपॉन यहाँ कितना हो गया a की पावर x b की पावर x और ये कितना dx। ये बना बच्चे? अब आगे समझो, यहाँ से कितने टर्म में ब्रेक होगा, 2 टर्म में ब्रेक होगा। एकदम ध्यान से समझते चलना, एकदम बेसिक है यार। तो ये 2 टर्म में ब्रेक होगा, a की पावर 2x अपॉन a की पावर x अब इंटू b की पावर x dx। मैं सारे टर्म्स अलग अलग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से b की पावर 2x अपॉन a की पावर x और b की पावर x dx प्लस 2 कांस्टेंट है, ये कितना बनेगा a की पावर x b की पावर x अपॉन a की पावर x b की पावर x dx। ये बना। अब ध्यान से समझो बात को, आई इक्वल टू ए की पावर एक्स, यहाँ ए की पावर एक्स कट गया तो ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ बी की पावर एक्स कट गया तो ये कितना हो गया बी की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस 2 ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स पूरा कट गया, कितना बचा बच्चे 1 डी एक्स। ये इतनी बात हमें समझ में आए। देखो एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे, मैं आपको इंटीग्रेशन एकदम रटा दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा कि किस फॉर्मेट से हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, बस बात को समझते चलना, जो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस भी करते चलना। अब देखो बच्चे ये कितना हो गया a/b की पावर x dx। ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया b/a की पावर x dx। ठीक है, प्लस 2x, 1 dx का कितना होता है 2x, 1 को x की पावर 0 करोगे तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। देखो अगर बाई चांस कहीं कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो वो कमेंट करके बता देना। वैसे मैं कैलकुलेशन अपनी तरफ से कहीं कोई गलत नहीं होने दूंगा। बाई चांस कहीं पे दिमाग ना गया तो बात हो सकता है, गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो a की पावर x बनेगा, इस a/b को पूरा a की पावर x समझ के चलेंगे तो ये कितना होगा बच्चे a/b log a/b प्लस ये कितना हो गया b/a की पावर x, ये कितना बना तो log b/a। ठीक है, प्लस कितना हो गया 2x प्लस ये हमें इंटीग्रेशन बना। समझ गए होगे बच्चे? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझो, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें और सिखा दे रहा हूँ। वैसे तो ये जनरल मैथमेटिक्स की बातें हैं, ठीक है, कुछ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में सिखा दे रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस में उनका यूज मिलेगा, तो मैं आपको पहले ही सिखा दूँगा।
ध्यान से समझना, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ से हमें कई सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखने हैं। देखो वैसे तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से सिखा दे रहा हूँ। जैसे बच्चे साइन 2x का फार्मूला हमें कितना बनता है, 2 sin x cos x बनता है, ठीक है। और अगर हम sin x का देखें तो sin x का फार्मूला कितना बनता है, 2 sin x/2 और cos x/2। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों फार्मूलों का यूज करते हैं, ठीक है। उसी फॉर्मेट से अगर हम cos 2x की बात करें तो cos 2x का दो फार्मूला बनेगा, एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बनता है और एक cos 2x का हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बनता है, ठीक है। ये दो फार्मूला हमको बनता है, एकदम ध्यान से समझ के चलना है। ये दो फार्मूले हमको मिलेंगे, ठीक है। अब आगे समझा, इनका यूज कैसे करते हैं आप लोग समझना इस चीज को, कि मैं इनका यूज करना सिखाऊंगा कि इन फार्मूलों का यूज किस फॉर्मेट से हमें क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। एक और फार्मूला सीख लो, इसका भी यूज काफी क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा, साइन 3x का। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हमको मिलता है। इसका भी कई जगह हमें क्वेश्चन में यूज करने को मिलेगा। और एक cos 3x, इसका भी हमें कई जगह यूज होगा, cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो आपको इंटीग्रेशन में कई जगह यूज करने को मिलेंगे बच्चे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें इनका यूज करना रहेगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, कुछ बेसिक कैलकुलेशन है जो मैं सिखा रहा हूं। अगर आपको कहीं पे भी 1 माइनस कॉस 2x दिखेगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस 1 को हटाने के लिए इस cos x का अगर देखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है। चाहे अंडर रूट के अंदर मिले, चाहे जहां पे मिले, आपको हमेशा कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन आपको करना ही है बच्चे। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो कितना बनेगा, 2 साइन स्क्वायर x। हमेशा आपको यही कैलकुलेशन करना है। उसके बाद बचे 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। अगर इसको देखें तो 1 प्लस कॉस 2x को हम लोग क्या समझेंगे, जब भी ये मिलेगा तो 1 को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 करोगे। ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर x बनेगा। यहाँ से कितना बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर x बनेगा। तो इस फॉर्मेट से हमें बातों को समझते हुए चलना है, ठीक है। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हमें है, ठीक है। हम इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका यूज कैसे क्वेश्चंस में करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन पहला ही ले लेते हैं, cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx, ये जैसे क्वेश्चन मिला। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, आपको i इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स मिल गया। अब यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे cos 2x मिला। जब बच्चे ये cos 2x मिला तो cos 2x मिलते ही हम क्या समझ लेते हैं कि अगर ये cos 2x मिला तो यहीं से आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्राइक हो जाता है कि इस cos 2x को हम क्या करें बच्चे, अगर हम देखें तो इस cos 2x को हम लोग ब्रेक करें। कैसे ब्रेक करेंगे, अब किसके फॉर्म में ब्रेक करना उचित है, cos x के फॉर्म में ही ब्रेक करना हमारे लिए उचित है, ठीक है। cos x के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये हमारा कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम cos x के फॉर्म में से ब्रेक करते हैं तो ये हमारा cos x के फॉर्म में कुछ फार्मूला सेट होगा, ठीक है। जैसे देखो cos x माइनस कितना हो गया इसका, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक, अपॉन यहाँ से कितना बना बच्चे, 1 माइनस cos x dx, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना हो गया, अब cos x माइनस तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx, ये बनेगा। क्लियर है। तो अब आगे समझना, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये बना मुझे। ठीक है, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अब इसे हम क्या करें, फैक्टराइज कर सकते हैं। कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, अगर इसे फैक्टराइज करें तो माइनस बाहर ले लें तो टू कॉस स्क्वायर एक्स, इस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो तो हम इसे टू, तो प्लस टू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दें, इसे फैक्टराइज करें बच्चे, ठीक है, तो माइनस टू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ले सकते हैं और माइनस वन, ये बन सकता है। यहाँ से देखोगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और ये माइनस वन अपॉन कितना यहाँ से बनेगा, अगर आप देखोगे तो वन माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स, ये फॉर्मेट है। तो यहाँ से अगर देखें तो माइनस टू कॉस एक्स कॉमन ले लिया, टू कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बनेगा, कॉस एक्स माइनस वन और प्लस वन कॉमन ले लिया तो कितना बना, कॉस एक्स माइनस वन, ये कितना हो गया, वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये फॉर्मेट है। समझ पाए बात को, ये फॉर्मेट जाएगा बच्चे। क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में, कॉस एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में, टू कॉस एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में, अपॉन यहाँ से कितना बन गया बच्चे, वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। माइनस को अंदर भेज दो, अगर माइनस को अंदर भेज देंगे तो कितना हो गया बच्चे, वन माइनस कॉस एक्स बनेगा, वन माइनस कॉस एक्स बनेगा और कितना हो गया, टू कॉस एक्स प्लस वन और अपॉन टू कॉस एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स। तो वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स कितना हो गया, कैंसिल आउट, तो कितना बना, टू कॉस एक्स। अब टू कॉस एक्स प्लस वन बना बच्चे, डी एक्स हो गया। तो यहाँ से इसे दो टर्म में ब्रेक कर लें तो टू कांस्टेंट है, बाहर ले लिया तो कॉस एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ से कितना कर दिया, वन डी एक्स कर दिया। तो यहाँ से अगर देखें तो टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, साइन एक्स और प्लस एक्स और प्लस कितना हो गया, ये फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई इक्वल टू, जैसे हमें मिलेगा क्वेश्चन नेक्स्ट, साइन एक्स की पावर सिक्स प्लस कॉस एक्स की पावर सिक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखते ही लगेगा कि यार हमने क्या पढ़ा ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब आप देखो एकदम आसानी से इसे चुटकी बजाते हुए करोगे, बस ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। ये क्या लिखा हुआ है बच्चे, इससे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, बोलो इसे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब। इसे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब अपॉन ये कितना हो गया बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ पाए बात को, एकदम बेसिक है, एकदम चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़े, अगर देखें इसी क्वेश्चन को तो आगे हम क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू, अब इसे कितना लिखेंगे, साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो गया, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में और कितना हो गया, साइन एक्स की पावर फोर प्लस कॉस एक्स की पावर फोर। ठीक है, और कितना बनेगा बच्चे, यहाँ से अगर देखें तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही बनेगा अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और कितना हो गया डी एक्स।
तो अब आई इक्वल टू देखें बच्चे, आप ये तो जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 होगा। अब अगर ये 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, तो मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू, अब इसे क्या लिख सकते हो, साइन एक्स की पावर 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस कॉस एक्स की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां से कितना हो गया बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इतनी बात समझ गए, अब हमारे लिए एकदम आसान हो गया है। देखो अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एकदम ध्यान से समझते हुए क्वेश्चंस में चलना, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू बच्चे लिखेंगे, ये दो पार्ट में जाएगा, यहाँ से सारे टर्म अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से पहला टर्म कितना बनेगा, साइन एक्स की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डीएक्स। फिर दूसरा टर्म क्या बनेगा बच्चे, कॉस एक्स की पावर 4 अपॉन कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और तीसरा टर्म हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये बनेगा। मुझे ये बताओ, ये टोटल तो 1 होगा, कट गया, यहाँ से एक साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स कटा, तो कितना बचा, अगर आप देखो बच्चे तो एक साइन स्क्वायर एक्स बचा अपॉन कितना बचा, एक कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बचा, प्लस न्यूमरेटर में कितना बचा, एक कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, और माइनस कितना हो गया 1 डीएक्स। एकदम क्लियर है यार, किसी को कोई डाउट, बस एक एक बातों को समझते चलोगे तो मैं हर एक इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी आसानी से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब आगे जैसे डिस्कस करें, ये कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये कितना हो गया tan स्क्वायर डी एक्स, प्लस ये कितना हो गया कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस 1 डी एक्स को क्या लिखेंगे x प्लस सी। कोई डाउट, इस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, कुछ याद करो, आपने फार्मूला पढ़ रखा है, इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो dx, और आप याद करो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, याद करो, माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ से अगर मेरी बात को समझो तो इसे दो टर्म में लिखो, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और यहाँ से माइनस 1 डीएक्स। एक काम कर चो, चाहे इस सी को अभी मत लिखो, अब इस सी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लास्ट में फाइनल इंटीग्रेशन के बाद इस सी को लिख देते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, अभी इसकी कोई लिखने की ज़रूरत, मिलता तो है सी लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं, फाइनल लास्ट में लिख देंगे, स्पेस ले रहा है, ठीक है, माइनस 1 डीएक्स प्लस ये कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और माइनस 1 डीएक्स और माइनस एक्स, समझ पा रहे होगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने क्या पढ़ाया आपको, tan एक्स माइनस एक्स, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या पढ़ाया, माइनस कॉट एक्स, और माइनस 1 डीएक्स का एक्स, और माइनस एक्स और प्लस का सी, ये हमें फाइनल इंटीग्रेशन बनेगा बच्चे, फाइनल इंटीग्रेशन। तो बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे समझते हैं, इसी फॉर्मेट से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चे, मैंने आज ही आपको कुछ बातें इसी वीडियो में बताया कि अगर हम देखें तो cos 2x के हमें 3 फार्मूले मिलते हैं, ठीक है। एक बच्चे अगर देखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनता है, और एक मैंने आपको बताया बच्चे कि 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनता है, यही दो बातें मैंने बताया। अगर बच्चे मैं यहीं से आपसे पूछता कि साइन स्क्वायर एक्स अगर आप मुझे बताओ तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाता, अगर यहाँ से देखें तो साइन स्क्वायर एक्स अगर देखें बच्चे तो किसके इक्वल मिल जाता, तो आप क्या कहते सर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता इस फार्मूले से कि बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप क्या कहते हैं सर आप इसे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिख दें,
ठीक है। इसका मतलब अब अगर हम देखें कुछ इंटीग्रेशन हमें और समझ के चलने हैं बेसिक, ठीक है। कि अगर बच्चे मैं आपसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, देखो अगर मैंने आपसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा तो आपको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे 1 माइनस कॉस 2x dx लिखोगे बच्चे। तो यहाँ से ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, 1/2 dx माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, यही बनेगा बच्चे। तो 1/2 x का 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन 2x और x का कोफिशिएंट बटे 2 प्लस c। तो फाइनली कितना बनेगा बच्चे, 1/4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। इस फॉर्मेट से हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। मैं सारे बेसिक इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ, बस एक एक बातों को फोकस करते हुए आपको चलना है कि हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है बच्चे। आज ही की डेट में मैंने आपको सिखाया, अब आगे समझ के चलना। आज ही की डेट में मैंने आपको कुछ फार्मूले और दिखाए थे, अब साइन क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन को समझना है। आज ही हम लोग बच्चे डिस्कस किए कि साइन 3x अगर देखें तो क्या 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स के इक्वल होता है, -4 साइन क्यूब एक्स के इक्वल होता है। बच्चे मुझे ये बताओ यहाँ से साइन क्यूब एक्स किसके इक्वल होगा, ये भी तो मिलेगा। तो क्या ये आप कहोगे सर ये 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 के इक्वल बनेगा, आप कह सकते हो। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करते समय बच्चे आपको ये बात याद रखना है, इसको इस फॉर्मेट से चेंज करते हैं। तो ये कितना बनेगा, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन कितना लिखेंगे बच्चे, इसे अपॉन 4 लिखेंगे, और ये कितना हो गया, dx हो गया। एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर देखें तो ये 1/4 तो कॉमन होगा बच्चे, यहाँ से ये दो पार्ट में अलग अलग होगा, 3 sin x dx होगा, और एक कितना हो गया, माइनस साइन 3x dx हो गया, साइन 3x dx हो गया। तो यहाँ से 1/4 तो अलग कर लिया, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, cos x, और माइनस यहाँ कितना हो गया, cos 3x, और x का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो 3 से डिवाइड और प्लस का c। क्या यही इंटीग्रेशन बनेगा बच्चे। एकदम बातों को, कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए हमें चलना है, एक एक चीज़ों को सीखना है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन मिलता है। तो अब आप समझ गए हो, तो चाहो तो इसे 1/4 को अंदर भेज दो, तो ये कितना बनेगा, 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। क्या यही बन जाएगा बच्चे, एकदम समझ गए होगे बेसिक। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन में समझते हैं। अब नेक्स्ट अगर आपसे मैं इसी तरीके से पूछता बच्चे कि नेक्स्ट इंटीग्रेशन बच्चे अगर देखें कि cos sin x की पावर 4 dx, ये कितना बनेगा बच्चे। तो अब आप कहोगे सर आप इससे पहले साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखिए dx, फिर आप कहोगे सर आप साइन स्क्वायर एक्स को क्या करिए, कॉस के फॉर्म में चेंज करिए, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर dx। फिर आप कहोगे सर यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करिए, तो ये 1/4, और ये कितना बनेगा, 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर dx। क्या यही बन जाएगा, कोई डाउट बच्चे, यहाँ तक आप समझ रहे होगे। फिर आप कहोगे सर 1/4 है, ठीक है। अब आप क्या करिए, कॉस स्क्वायर उसको ओपन करिए, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, माइनस कितना बनेगा, 2 cos 2x और dx होगा, यही बन जाएगा बच्चे, यही तो कहोगे आप। फिर आप कहोगे सर 1/4 बाहर करिए, और इसके बाद यहाँ से जितने टर्म्स हैं सारे टर्म्स को अलग करिए, 1 dx प्लस एक क्या टर्म्स है, cos स्क्वायर 2x dx, और -2, ठीक है, -2 cos 2x dx, यही बनेगा बच्चे। अब यहाँ से समझ के चलना, क्योंकि थोड़ा सा पेज कम हो रहा है तो मैं इसे नीचे ही करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसे और एक काम करते हैं, इस लाइन को हम रेज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसे हटाते हैं और ये लेते हैं। अब समझ के चलना, ये किया, हो गया, स्पेस मिल गया। अब आगे समझो, क्लियर है।
अब यहां से देखो बच्चे 1/4 बाहर किया, 1/4 किया, 1 dx का कितना बनेगा, x बनेगा। कॉस स्क्वायर 2x का कितना बनेगा बच्चे, 1 + cos 4x/2। यही पढ़ाया मैंने। dx देखो 2x का डबल एंगल, x का डबल एंगल 2x, तो 2x का डबल एंगल 4x। अब -2 cos 2x कितना बनेगा, sin 2x, sin 2x, sin 2x, ये cos 2x कितना बनेगा बच्चे, sin 2x, sin 2x अपॉन कितना हो गया 2, यही बनेगा। समझ रहे होगे ना। cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2x। मुझे ये बताओ 1/4 x प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना, 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, थोड़ा ध्यान से मुझे बताना। फिर 1 dx का कितना हो गया x, फिर cos 4x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, sin 4x/4। ठीक है, माइनस कितना हो गया बच्चे 2 sin 2x अपॉन ये 2 से 2 कट गया तो कितना बनेगा, ये 2 काट दो तो केवल sin 2x बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, यहाँ से अब समझो। तो इसका मतलब कितना हो गया बच्चे, 1/4 कितना हो गया x प्लस कितना हो गया x प्लस 1/2 को अंदर ले जाएं तो x/2 प्लस 1/8 sin 4x और कितना हो गया माइनस का sin 2x प्लस का c। यही हमारा इंटीग्रेशन बन गया। ठीक है, हो सकता है आपके बुक से मैच आंसर मैच ना कर रहा हो, उसका कैलकुलेशन और आगे दिया होगा, x/2 ऐड कर देगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, हम इतनी बात समझ गए। ठीक है, अब आई बारी कॉस की बच्चे। अब आप समझो कॉस स्क्वायर एक्स को। ठीक है, इसी तरीके से कॉस एक्स की कहानी को समझो। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बच्चे, 1 + cos 2x अपॉन कितना लिख सकते हो, 2 dx। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसे क्या करोगे, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, तो इसे क्या लिखोगे 1 dx प्लस cos 2x dx हो गया, cos 2x dx हो गया। यहाँ से अगर देखें तो 1/2, 1 dx को क्या x और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin 2x अपॉन x का कोफिशिएंट कितना हो गया 2 + c। sin 2x का cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin 2x अपॉन 2। क्लियर हो गया बच्चे एकदम अच्छे से। तो अब आपको मैं ये काम दे रहा हूँ, आप इसी तरीके से सिमिलर cos3x का इंटीग्रेशन निकालोगे और एक इंटीग्रेशन आपको cos x की पावर 4 dx। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप ये दो इंटीग्रेशन को समझोगे। क्लियर है, उम्मीद करूंगा कि आप ये दो इंटीग्रेशन घर पे कर लोगे, सिमिलर टाइप का इंटीग्रेशन है। ठीक है, इतनी बेसिक बातें आप लोगों ने समझ ली होगी। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में और थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने बच्चे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b आपने क्या पढ़ा था बच्चे, अगर यहां से देखें तो sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही पढ़ा था। बोलो, यही पढ़ा था आपने। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल सर यही पढ़ा था। ठीक है, अब आप फिर कहो, आपसे मैं पूछूं 2 cos a sin b क्या पढ़ा था, तो आप कहोगे सर हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा और ये हमारा कितना था sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b, यही फार्मूला था हमारे पास, यही पढ़ा था आपने। ठीक है, समझ गए होगे। अब फिर आपसे मैं एक और फार्मूला पूछूं कि बच्चे आपने ये भी तो पढ़ा था 2 cos a cos b, ये भी तो पढ़ा था। आप कहोगे बिल्कुल सर ये भी पढ़ा और हमने इसे पढ़ा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, यही हमने पढ़ा, इसे भी हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर मैं आपसे एक और फार्मूला पूछूं कि बच्चे आपने 2 sin a sin b भी पढ़ा है। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल सर ये भी पढ़ा हुआ है और ये किसके इक्वल होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b के। ठीक है, अब आपने तो सब पढ़ा है, हमारा काम बन गया। अब हम इसी से रिलेटेड क्या डिस्कस करेंगे,
क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे समझो फार्मूला तो आपने पढ़ ही था, अब इन्हीं का यूज करना सीखेंगे। जैसे sin 2x cos x dx। ठीक है, अब sin 2x cos x dx है तो हमें क्या करना है, यहां से समझो। अब 2 तो है नहीं, कहोगे आपने तो सर हमें 2 sin a cos b का पढ़ाया, यहाँ तो 2 है नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 को प्रकट कराते हैं। आ जाओ 2, तो 2 प्रकट हो गया, तो ये कितना बन गया 2 sin a cos b हो गया। ठीक है, 2 sin a cos b बन गया, हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो ये क्या बन गया 1/2 2 sin a 2 sin a cos b। तो ये कितना बनेगा बच्चे sin a प्लस b, तो 2x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स और प्लस sin a माइनस b, तो sin 2x माइनस एक्स dx। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? बिल्कुल नहीं। तो i इक्वल टू 1/2, तो sin 2x कितना हो गया sin 3x। 1/2 मैंने पूरे से बाहर किया है, तो ये ब्रैकेट मैं यहाँ से लगा ले रहा हूँ, इंटीग्रेट कर दूँगा sin 3x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन sin 2x sin x dx। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होगा यार, कहोगे सर हम तो महारथी हो गए इंटीग्रेशन के। अब देखो sin 3x का इंटीग्रेशन cos 3x सिखा दिया कि इस 3x को x मानोगे, फिर x को मान के sin x का इंटीग्रेशन cos x रियल में होता है माइनस का, लेकिन फिर आपको पता है ये तो 3x था तो 3x रहेगा, और x के कोफिशिएंट से क्या करोगे डिवाइड करा दोगे। प्लस अब sin x का भी इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस लगा दिया मैंने cos x प्लस से। बताओ 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 बताओ, क्या किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समझ गए एकदम कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ें और क्वेश्चन देख लो बेसिक। आई इक्वल टू बच्चे, जैसे आपसे मैं कह देता हूं कि cos 2x cos 3x का इंटीग्रेशन बताइए। आप कहोगे बिल्कुल सर, आप 2 को प्रकट कराइए। हम क्या करें 2 को प्रकट कराए। ठीक है, 2 प्रकट कराए यहाँ पे। जब यहाँ पे 2 प्रकट होंगे तो यहाँ पे भी तो 2 प्रकट होंगे, यही बनेगा। फिर आप कहोगे सर अब तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? कहोगे सर 2 cos a cos b का है, और 2 cos a cos b मिलता है cos a प्लस b cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 3। ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है dx, यही कहोगे आप, बन गया फार्मूला। फिर आप कहोगे सर अब ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम इसे तुरंत इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को समझो। तो 1/2 क्या करोगे, पहले तो इसे सॉल्व कर लो, कितना बना cos 5x। इसे दो पार्ट में अलग अलग कर लो cos 5x, और अब देखो 2x माइनस 3x कितना बना cos माइनस x, और cos माइनस थीटा कितना होता है बच्चे cos थीटा, तो ये कितना हो गया प्लस cos x dx। बोलो कोई डाउट? 1/2 cos 5x का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin 5x। ठीक है, cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x, और अब हमें कितना बनेगा x का कोफिशिएंट कितना 5, प्लस ये कितना हो गया sin x, और कितना हो गया प्लस से। ये इतना कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट किसी को? एकदम अच्छे से समझ गए? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। कहोगे सर एकदम अच्छे से आगे बढ़ा जाए फिर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एक जबरदस्त क्वेश्चन और देखते हैं। sin 3x sin x dx। ठीक है, चलो और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं से समझो, यहीं से देखते हैं। एक थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं इसे। और अच्छा करते हैं इसे।
ये x 3x, ये 2x और एक sin x dx, ये कर लेते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू, अब समझो, आई इक्वल टू ये दे रखा है बच्चे। तो पहला काम क्या करोगे, 3x और 2x को जिसको चाहो, आपकी इच्छा, आप चाहे जो ले लो, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट करना समझना। 2 से प्रोडक्ट कराया, ठीक, मतलब 2 को प्रकट कराया, तो sin 3x sin 2x, ये साथ साथ, और sin x को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और dx। अब 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन। कुछ बताओ, आप बताओ, कहोगे सर ये तो पता है हमें, कितना बनेगा cos a माइनस बी, तो 3x माइनस 2x और माइनस cos 3x प्लस 2x, ठीक है, यही बनेगा बच्चे। और कितना हो गया sin x dx, ठीक है, ये कितना हो गया sin x dx। कोई डाउट, एकदम अच्छे से, एकदम झक्कास वाला क्लियर होगा, दिमाग एकदम, दिमाग में इंटीग्रेशन बैठा दूंगा बच्चे, बस ध्यान से समझते चलो, यही बनेगा। अब कितना बना, cos 3x माइनस 2x कितना हो गया cos x dx, माइनस cos 3x, अरे भैया ये प्लस है, cos 3x प्लस 2x कितना बनेगा cos 5x, और इसके प्रोडक्ट में कितना है sin x dx। अब इस sin x को क्या करें, अंदर भेज दें, sin x को अंदर भेज दिया तो कितना बन गया बच्चे cos x sin x dx, ठीक है। बाहर में एक ये ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ, 2 टर्म में अलग अलग ब्रेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस एक कितना बनेगा cos 5x sin x dx, ठीक है। 1/2 cos, अब यहाँ से क्या करो, 2 को प्रकट कराओ, फिर 2 से डिवाइड कराओ, जितना प्रकट कराओगे उतना डिवाइड कराओगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया sin 2x dx, ठीक है। यहाँ 2 को प्रकट कराओ और 2 से डिवाइड कराओ, माइनस 1/2, ठीक है, साइन 2 साइन ए 2 cos ए साइन बी, जो चाहो लिख लो, कोई इशू नहीं है, हमें फॉर्मूला वही बनेगा। तो हमने इसका क्या पढ़ा, साइन ए प्लस बी 5x प्लस एक्स, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर दूँ, कोई इशू किसी को, कोई इशू नहीं होना चाहिए। साइन ए प्लस बी तो साइन एक्स प्लस बी 6x माइनस साइन 5 से x गया तो कितना बना 4x, ठीक है, ये किसी को इशू नहीं होना चाहिए dx। थोड़ा पेज हमें छोटा पढ़ने लगा है, कोई इशू नहीं, समझ में आ रहा है सब। थोड़ा मैं और छोटा कर दूं, अब देखो एकदम समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई लोचा तो नहीं, नहीं कोई लोचा नहीं, आगे समझेंगे। यहाँ ये ब्रैकेट है बच्चे, लास्ट में 1/2 का प्रोडक्ट है, 1/2, ठीक है, 1/2 इस साइन एक्स को इंटीग्रेशन करें साइन 2x का, तो साइन 2x का हमारा इंटीग्रेशन कितना बनेगा, माइनस का cos 2x अपॉन कितना हो गया 2 माइनस 1/2 इस साइन 6x का इंटीग्रेशन, अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x अपॉन कितना हो गया 6, ठीक है, माइनस इस साइन 4x का, तो माइनस cos 4x अपॉन कितना हो गया 4, ठीक है, यहाँ तक बन जाएगा, कोई डाउट, समझ गए होगे एकदम अच्छे से। आगे बढ़े बच्चे, तो आगे कितना हो गया, तो 1/2, अब 2 2 जा 4, तो माइनस cos 2x अपॉन 4, और कितना माइनस माइनस प्लस, तो cos 6x अपॉन 6 2 जा 12, और माइनस माइनस प्लस cos 4x अपॉन कितना 4, और प्लस का c, यहाँ पे भी c यूज कर लो, प्लस का c, ये हमें इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा, ये माइनस नहीं है बच्चे, मैं पहले थोड़ा ऐसा इरेज कर दूँ, ये माइनस नहीं है, ये समझ के चलना, ये माइनस नहीं है, पता चले माइनस आप लिखे हो, ये पता नहीं कहाँ से पेज में आ गया, ये माइनस नहीं था, ठीक है, बस। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन आपके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं इंटीग्रेशन के। तो आज की जो वीडियो है हमारी यहीं तक है, ठीक है। तो प्लीज़
जो बच्चे आपके फ्रेंड सर्कल में हों उन्हें शेयर करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है। जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों में इसे शेयर करो, ठीक है। जो भी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब कॉन्टिन्यूस वीडियो आपको लगातार मिलेगी, ठीक है। अब ये वीडियो कॉन्टिन्यूस आती रहेंगी लगातार, लगभग पूरे ईयर आएगी हर सब्जेक्ट की। अभी तो मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्द फिर फिजिक्स भी लाऊंगा और फिर केमिस्ट्री भी लाऊंगा। अभी तो मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स में पूरी पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब पूरी मैथमेटिक्स पहले मैं फिनिश करूंगा, ठीक है बच्चे। तो आप लोग इंटीग्रेशन का एंजॉय करो, अच्छे से समझो, देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा आपके। कुछ बेसिक अभी मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक हम बड़े क्वेश्चंस पे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के इंटीग्रेशन को समझेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो ओके, बाय, टेक केयर।